हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशंस के एक टॉपिक तो चलिए हम लोग क्लास 12th के चैप्टर सॉल्यूशंस के टॉपिक हेनरीज लॉ का एक बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, O2 दैट इज ऑक्सीजन। O2 is bubbled through water at 293 kelvins, assuming that oxygen exerts a partial pressure of 0.98 bar. Calculate the solubility of oxygen in grams per liter. The value of Henry's law constant for oxygen is 34.84 kilobars. तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है solubility किसकी, ऑक्सीजन की। We need to calculate the solubility of oxygen in grams per liter. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि हम लोगों को गिवन क्या क्या है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले तो हम लोगों को वैल्यू गिवन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। ये रहा हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों को गिवन है, दैट इज द वैल्यू ऑफ KH। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना गिवन है, 34.84 किलो बार। अब ये वैल्यू किलो बार्स में गिवन है तो हमें इसे बार में कन्वर्ट करना होगा। ये बन जाएगा हमारे पास 34.84 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, तो ये कन्वर्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोगों को गिवन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है, दैट इज 0.98 बार। इसका वैल्यू जो है ऑलरेडी बार्स में गिवन है। अभी हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है। सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी होगी पहले, फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे और फिर उसी को ही हम लोग 32 दैट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा वैल्यू हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन वैल्यू से हम लोग सबसे पहले लगाएंगे हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या रहता है, what is the formula of Henry's law? That partial pressure of a gas is equals to Henry's constant multiplied with mole fraction of the gas. यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं PO2 को KH के साथ डिवाइड करके। वैल्यूज को फिल इन कर देंगे। Mole fraction of oxygen, that will be partial pressure of oxygen, that is given to us as 0.98 bars, dividing it with the value of KH, that is 34.84 into 10⁻³ तो आप लोग बताइए इस चीज़ को सॉल्व करके कि आपके पास क्या आंसर आएगा जब भी हम लोग ये सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। यस, बड़ा ही इजी है, यहाँ पे कोई बड़ी टर्म्स नहीं है। 0.98 आप पहले क्या कर सकते हो, डेसिमल्स को हटा सकते हो। आपको सिंपली 98 को डिवाइड कर लेना है 34.84 के साथ। उसके बाद आपको ये सारे जो डेसिमल्स हैं, जो पावर्स हैं, इनको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने पर सारी पावर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻5। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितनी आ गई, 2.8 इंटू 10⁻⁻5। इसके अलावा आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का अदरवाइज फॉर्मूला क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन का अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन को डिसॉल्व तो वाटर में ही किया है ना, सो वाटर इज द सॉल्वेंट आउट देयर। अब देखो, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग वाटर के मोल्स में जो ऑक्सीजन के मोल्स अगर ऐड कर भी देंगे तो आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली NH2O के इक्वल ही बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं NO2 डिवाइडेड विद NH2O। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज
number of moles of oxygen are very very less than number of moles of water, so this implies NO2 plus NH2O will approximately be equals to NH2। अभी इनकी वैल्यूज हम लोग जब भी फिल करेंगे हम लोग यहाँ से NO2 का वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे आपको बता रखा है आपको ग्राम्स पर लीटर में चीज चाहिए, तो मतलब इफ़ यू हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, गिवन मास को जब भी आप मोलर मास के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे कितने हैं, 55.55। ये तो इतना स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतनी बार याद मतलब कि यूज़ होता है, तो ये तो याद ही हो जाता है हम लोगों को कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, 1000 डिवाइडेड विद 18 करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 55.55। दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वैल्यूज़ को फिल इन कर देंगे। X ऑफ O2 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 2.8 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 55.55 के साथ। यस, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। व्हाट इज द आंसर ओवर दैट, 2.8 मल्टीप्लाइड विथ 55.55 और साथ में है हमारे पास 10⁻⁻⁵। जल्दी से डू योर कैलकुलेशंस फास्ट और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। यस, द आंसर इज 1.56 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज the number of moles of oxygen। हमें फाइंड करनी है solubility of oxygen, तो solubility of oxygen क्या रहेगी, solubility of oxygen in grams per liter that will be equals to 1.56 into 10⁻⁻3 into 32, 1.56 into 10⁻⁻3 into 32, that will be 0.05 grams per liter and that's your answer। So इजी स्टेप्स हैं, इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी साथ में ही आपको साथ में ही जानकारी मिलती रहे जब भी हम लोग कोई नई वीडियो पब्लिश करते हैं। तो